जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ बाल्यावस्था की विशेषताओं को लेकर। बाल्यावस्था की विशेषताओं पर प्रश्न बन जाता है आपका बीएड में 15 नंबर का, डीएलएड में आपका 2 या 3 नंबर का, और टेट में भी यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे कि किस अवस्था को बालक की अनोखा काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को बालक की अनोखा काल कहा जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट, सी टेट, सभी प्रकार की परीक्षाओं में। सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो बाल्यावस्था की विशेषता पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाल्यावस्था की विशेषता पर हम चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ आज। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। इसे 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 8 से 12 वर्ष। इसके बारे में विस्तृत चर्चा पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। बाल्यावस्था को जानते हैं थोड़ा सा पहले। बाल्यावस्था की विशेषता पढ़ने से पहले, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मानी गई है। बाल्यावस्था में बालक शैशवावस्था के विकास की प्रक्रिया को पूरा करके इस अवस्था में पहुंचते हैं। यह अवस्था छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण की अवस्था होती है, यानी कि इस अवस्था में बालक का चरित्र निर्मित होता है, व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है। इसलिए मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को जो है निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को मानव का अनोखा काल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन टेट में पूछा गया था कि किस अवस्था को, बालक की किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को बालक की अनोखा काल कहा जाता है। इसके अलावा जो कुछ वैज्ञानिक है जिन्होंने परिभाषित किया है बाल्यावस्था को, जैसे बिलेयर, जॉनसन एवं सिम्पसन के अनुसार बाल्यावस्था वह समय है जब व्यक्ति आधारभूत दृष्टिकोण एवं मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण कर लेता है। यानी कि अपना दृष्टिकोण, कि उसका नजरिया, उसके मूल्य, यानी कि उसे क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है उसके नजरों में, और उसके आदर्श, वो क्या, उसको, वो किसको आदर्श मानता है, किस चीज को फॉलो करता है, इन सब का निर्माण जो है बाल्यावस्था में लगभग होने लगता है। और पूर्ण रूप से जो है ये, जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो वहां पर ये परिपक्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इनका निर्माण लगभग हो जाता है। कोल एवं ब्रून्स के अनुसार बाल्यावस्था की परिभाषा, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना कठिन है। कोले के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा है? कोले ने। रोस ने क्या परिभाषा दी है बाल्यावस्था की? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। यानी मिथ्या परिपक्वता का मतलब होता है कि यहाँ पर बालक समझने लगता है कि मैं पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया हूँ, लेकिन वहां पर बालक जो है पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता, लेकिन उसके अंदर ये भावना होती है कि मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, यानी कि मेरे निर्णय सही हैं। लेकिन वो जो होती है एक मिथ्या, यानी कि मिथ्या माने झूठी, झूठी परिपक्वता का काल होता है बाल्यावस्था। ये किसने कहा है? रोस ने कहा है। किलपैट्रिक ने क्या बताया? बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। जीवन का निर्माण काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक ने बताया है कि जीवन का निर्माण काल है बाल्य अवस्था। तो यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं टेट में। अब बाल्यावस्था की जो हम क्वेश्चन है हमारा मेन ये है कि विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली विशेषता है शारीरिक मानसिक विकास का स्थिरता, यानी शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। मानसिक योग्यताओं का विकास, प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, वास्तविक जगत से संबंध, आत्मनिर्भरता की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि, संवेगों का नियंत्रण, सामाजिक गुणों का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति का प्रबलता, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, संग्रह प्रवृत्ति का विकास, काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, जीवन का अनोखा काल। इन पर विस्तृत चर्चा करते हैं वन बाई वन करके। पहले सबसे पहला आपका है शारीरिक और मानसिक स्थिरता। शारीरिक और मानसिक स्थिरता से मतलब है, स्थिरता से मतलब यह हुआ कि वहां पर जो है शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है। इसे देखते हैं यहाँ पर शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, यानी शैशवावस्था आपकी 0 से 2 वर्ष और पूर्व बाल्यावस्था आपकी 2 से 5 या 6 वर्ष तक मानी गई है, में विकास हो जाता है। वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था में 8 से 13 वर्ष में दृढ़ होने लगता है। यानी कि जब बालक उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है 8 से 13 वर्ष में, तो वो दृढ़ हो जाता है। उनकी चंचलता शैशवावस्था की अपेक्षा कम हो जाती है और वयस्कों के समान व्यवहार करते दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा शैशवावस्था में बच्चा क्या करता है कि कहीं भी स्थिर नहीं रहता और वो चंचलपन रहता है उसके अंदर। लेकिन जैसे जैसे बालक बढ़ता है और वो मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था तक पहुंचता है, यानी 6 से 12 13 वर्ष की आयु के बीच में जब वो पहुंचता है, तो वहां पर उसके अंदर जो है मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है और उसके अंदर जो है मानसिक स्थिरता और शारीरिक स्थिरता आने लगती है, जो कि शैशव अवस्था में जिसका अभाव होता है। तो
ये हुई आपकी शारीरिक मानसिक स्थिरता। इसके बाद अगला आता है आपका मानसिक योग्यताओं का विकास। मानसिक योग्यताओं के विकास में आप देखेंगे इस अवस्था में बालकों में सभी आवश्यक मानसिक योग्यताएं विकसित होने लगती हैं। मूर्त तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं के लिए सरलता से चिंतन करने लगता है, समझने, स्मरण करने, तर्क करने आदि की योग्यताएं आ जाती हैं। यानी कि जो ये अवस्था होती है आपकी बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष, ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था में जो है जो मूर्त चीजें हैं जो अपनी आंखों से बच्चा देख सकता है, तो उसके बारे में जो प्रत्यक्ष देख रहा है उसके बारे में वो जो है चिंतन करने लगता है, स्मरण करने लगता है, उसे समझने लगता है, उसके बारे में तर्क दे सकता है। तो ये बाल्यावस्था की एक और विशेषता हुई। बाल्यावस्था की अगली विशेषता है प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। यहाँ पर जो है बाल्यावस्था में प्रबल जिज्ञासा की स्थिति तीव्र हो जाती है। वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए माता पिता व घर के अन्य सदस्यों से प्रश्न पूछता है। शैशवावस्था में उनके प्रश्नों की प्रकृति क्या तक सीमित होती है, परंतु बाल्यावस्था में क्यों और कैसे भी जानना चाहता है। शैशवावस्था में बालक कहता है कि मान लीजिए चंद्रमा है, कि वो ये क्या है। माँ बाप माता पिता ने कहा ये चंद्रमा है, चंद्रमा क्यों है, कैसा है, कहाँ है, क्या है, ये सब जिज्ञासा संबंधित प्रश्न पूछने लगता है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था की ये भी एक विशेषता हो गई। इसके बाद आता है वास्तविक जगत से संबंध। अब बाल्यावस्था में जो होता है आपका वास्तविक जगत से संबंध भी शुरू होने लगता है। यानी जो भी उसकी अवस्थाएं हैं वो वास्तविक जो जगत है, जो संसार है, उसमें जो है वो अब उसका संबंध उससे रिलेट करना शुरू कर देता है अपने जीवन को। बालक काल्पनिक जगत से निकलकर वास्तविक जगत में विचरण करने लगता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होता है, इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मतलब बालक जब शैशव अवस्था में होता है तो वो घर के अंदर होता है और वो एक काल्पनिक दुनिया में रहता है कि गुड्डू गुड़ियों से खेल रहा है, कहीं वो जो है देख रहा है कि पेड़ चल रहे हैं, कहीं सफर में जा रहा है तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा को कोई पकड़े बैठा है ऊपर। तो इस तरीके की वास्तविक जगत में होता है शैशवावस्था। लेकिन धीरे धीरे जब वो विद्यालय में जाना शुरू होता है बाल्यावस्था में, तो वो जो है वास्तविक जगत से उस चीज को रिलेट करने लगता है, वो वास्तविकता की ओर जाने लगता है, यानी वास्तविकता से उसका परिचय होने लगता है। आत्मनिर्भरता। अब आत्मनिर्भरता की भावना भी यहाँ पर आ जाती है। बाल्यावस्था की पांचवी विशेषता है कि बालक के अंदर आत्मनिर्भरता की विशेषता आ जाती है। बालक जो है शैशवावस्था की भांति नहीं रहता है। वह जो शारीरिक और उसके जो दैनिक कार्य हैं, जैसे नहाना धोना और भी जो कार्य है, वो स्वयं करने का प्रयास करता है और उन कार्यों को अपने आप स्वयं करने की कोशिश करता है, जो कि पहले उसके माता पिता करते थे। जैसे स्कूल को जाने के लिए तैयारी, कपड़े धोना, नहाना, इस तरीके की क्रिया वो खुद करने का प्रयास यहाँ पर करता है। अब छठा आता है रचनात्मक कार्यों में रुचि। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है बाल्यावस्था की, ये छठी विशेषता है। रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिव थिंकिंग। वो नई नई चीजों को, नए नए तरीके के कार्यों को करने में उसे बहुत आनंद आता है, बहुत संतोष मिलता है। लड़के लड़कियां अपनी रुचियों के विविध कार्यों को करने में रुचि दिखाते, जैसे दफ्ती से गुलदस्ता बनाना, मकान मिट्टी से खिलौने बनाना, रंगीन कागज कपड़ों से फूल लकड़ियों की वस्तुओं को बनाना, गुड़िया गुड्डे बनाना। इस तरीके की रचनात्मकता भरे कार्य जो है बच्चे करते हैं, यानी कि उसमें क्रिएटिविटी लगाने की क्षमता आ जाती है। सातवां है आपका संवेगों पर नियंत्रण। संवेग यानी कि जो हंसना, रोना, गाना, ये मतलब कि आप जैसे संवेग होते हैं आपके भय, गुस्सा, डर, रोना, तो इन सब पे जो है वो नियंत्रण करने की कोशिश करता है। कहाँ उसे गुस्सा करना है, कहाँ उसे गुस्सा नहीं करना। जैसे कि शैशवावस्था में उससे क्या होता था, वो किसी पर भी गुस्सा हो जाता था, कभी भी रोने लगता था बच्चा। लेकिन जब बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में देखता है कि वो अपने घर पर जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार अपने टीचर के सामने नहीं करता, क्योंकि वो घर गुस्सा कर सकता है अपने माता पिता, लेकिन टीचर पे वो गुस्सा नहीं करेगा। इस इन बातों से लगता है कि बालक के अंदर जो है इस अवस्था में अपने संवेगों को नियंत्रण करने की कंडीशन आ जाती है। मतलब नियंत्रण करने लगता है कि कहाँ पर उसे क्या संवेग प्रकट करने हैं, क्या संवेग प्रकट नहीं करने, तो इनका जो है नियंत्रण आ जाता है, नियंत्रण करने लगता है मतलब अपने संवेगों पर। सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। अब बालक के अंदर सामाजिक गुण विकसित होते हैं। बालक विद्यालय में के विद्यार्थियों और अपने समूह के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय व्यतीत करता है। उनमें अनेक सामाजिक गुण विकसित होते हैं, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता और आज्ञाकारिता। बालक के अंदर सामाजिकता यानी समाज के जो नियम कानून है, समाज में रहने का तरीके, तौर तरीके जो है बालक सीखने लगता है। उसके अंदर वो गुण आने लगते हैं। बड़ों का सम्मान करना,
पैर छूना, जिसकी संस्कृति जैसी है, जिसका जैसा समाज है, उसके अंदर ऐसे सामाजिक गुण आने लगते हैं। विद्यालय से वो जो है और अपने साथी समूह, अपने आसपास, अपने परिवार से जो है सामाजिक गुणों को विकसित करने लगता है बाल्य अवस्था में। बाल्यावस्था की अगली विशेषता है आपकी सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। यानी कि इसमें जो होती है ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि बालक जो है सामूहिक रूप से कार्य करने के, यानी समूह बनाकर किसी मतलब कोई समूह बनाते हैं, टोली बनाते हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति बालक के अंदर आ जाती है, मतलब प्रबलता तीव्र हो जाती है। जैसे कि इसे जो है गैंग एज भी इसलिए कहा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था गैंग एज किसे कहा है, टोली की आयु किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है आपके बाल्यावस्था को। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, यहाँ पर जो है बहुमुखी व्यक्तित्व से मतलब, बहुमुखी का मतलब है कि उसके अंदर जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का विकास होने लगता है। वे बाहर घूमना, बाहर की वस्तुओं को देखना, दूसरों के प्रति जानना आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगते हैं। यानी कि अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग जानकारी, अलग अलग तरीके से सोचना, ये सब चीजें जो है यहाँ पर विकसित होने लगती हैं बाल्यावस्था में। अगली विशेषता है संग्रह प्रवृत्ति का विकास। यहाँ पर बालक जो है कुछ चीजों को संग्रहित करने लगता है, जैसे कोई पुराने सिक्के हो गए, या कोई खिलौना हो गया, कोई कलपुर्जे हो गए, कहीं गया तो वहां से कोई चीज, कोई पोस्टर, कोई इस तरीके के खिलौने, गुड़िया, कपड़े, टुकड़े आदि संग्रह करता है। तो इस तरीके की जो पुरानी चीजें उन्हें इकट्ठा करने लगता है, कांच की गोली हो गई, पत्थर हो गई, इस तरीके की चीजों को संग्रह करने की प्रवृत्ति हुई बाल्यावस्था में। तो ये बाल्यावस्था की विशेषता होती है। काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, शैशव अवस्था होते होते बालक वातावरण में समायोजन स्थापित करने लगता है। माँ से अत्यधिक लगाव तथा पिता से विरोध की भावना न्यूनतम हो जाती है। इसमें समलैंगिक प्रेम पनपने लगता है। लड़के लड़कों को अपना दोस्त बनाते हैं, लड़कियां लड़कियों को अपना सहेली बनाते हैं। मतलब शैशवावस्था की समाप्ति तक जो है इनमें जो है ये वातावरण में समायोजन करने लगते हैं, माँ से अधिक प्यार करते हैं और पिता का विरोध करते हैं। और बच्चे जो हैं इसमें समलैंगिक प्रेम होता है, यानी जो लड़का होगा वो लड़कों के साथ अपनी टोली बनाएगा, लड़कियां जो है अपनी सहेलियों के साथ, लड़कियों के साथ टोली बनाएंगी। यानी कि वो इस तरीके के प्रवृत्ति करते हैं। बाल्यावस्था में जो काम प्रवृत्ति की जो है इच्छा जो है न्यूनतम हो जाती है, यानी कम हो जाती है। तो ये थे बाल्य अवस्था की विशेषता। इन विशेषताओं से लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और टेट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगली क्लास में हम आएंगे किशोर अवस्था की विशेषता लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रकार हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।